थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम या थेवेनिन प्रमेय जो है उसको अपने समझने के लिए एक एग्जांपल का सहारा लेंगे पहली बार। और किरचॉफ का नियम अब आप अच्छे से पढ़ चुके हो, और पिछले लेक्चर में हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा चुके हैं। हम थेवेनिन थ्योरम को समझने के लिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अब दिक्कत क्या है इसमें, थेवेनिन थ्योरम में पढ़ना क्या है? वास्तव में थेवेनिन थ्योरम पता क्या कहती है कि कोई भी मेरे पास जाल है, नेटवर्क है। अब नेटवर्क हम आपको पढ़ा चुके हैं क्या होता है। कोई भी जिसमें कॉइल लगी है, कैपेसिटर लगा है, संधारित्र लगे हैं, यानी कि कुछ भी लगा है, बहुत सारे अवयव, बैटरी वगैरह सब कुछ लगा के जो बनता है वो जाल होता है, नेटवर्क होता है। एक नेटवर्क को हमने कल शो किया था ऐसे, एक नेटवर्क को शो करने के तरीका है ये। एक नेटवर्क के अंदर 4 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4, R1 R2 R3 R4, कुछ भी 4 टर्मिनल है तो चतुर्थ टर्मिनल जाल, 4 टर्मिनल नेटवर्क, 3 है तो 3 टर्मिनल नेटवर्क, 2 है तो 2 टर्मिनल नेटवर्क। ये पढ़ा था हमने। थेवेनिन थ्योरम में थेवेनिन ने कहा कि इसको ना मैं एक ऐसा परिपथ, ऐसा सर्किट बना सकता हूं जिसमें केवल एक ही बैटरी हो और उस बैटरी की वोल्टेज हो ई थेवेनिन, ई पैर में लगा दिया TH, समझ गए कि इस पूरे सर्किट, इतने बड़े सर्किट को इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं छोटे से सर्किट में चेंज कर सकता हूं, छोटे से परिपथ में, जिसमें एक ई थेवेनिन लगेगी और उसके श्रेणी क्रम में लगेगा आर थेवेनिन, बस। और बाकी इसके अंदर एक जो अंत में प्रतिरोध होता है, एंड में RL, जिसको आप कहते हो लोड रेजिस्टेंस, लोड प्रतिरोध, जिसकी बात हमने कल वाली अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में भी मैंने की थी, लोड प्रतिरोध की बात। तो थेवेनिन प्रमेय में लोड प्रतिरोध वैसे का वैसे ही लगा देते हैं, ये देखो ऐसे करके ऐसे लगा देते हैं RL। तो कोई भी परिपथ अगर बहुत ही मुश्किल परिपथ है, जटिल परिपथ है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उस नेटवर्क को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, उस नेटवर्क को, उस जाल इतना बड़ा मुश्किल है कि उसको किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। अगर हो सकता है बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जाल दे दे, किरचॉफ का नियम लगाना मुश्किल है उसमें, तो कहते हैं एक ही तरीका है, ऐसे कर लो। अब इसके प्लस से धारा निकलेगी I करंट, और माइनस में एंटर करेगा, तो यहां लगा देते हैं, ऐसे लूप चला देते हैं। लूप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, लूप लो, किरचॉफ का लॉ आपको आता है, बैटरी के जिस टर्मिनल से निकलो वो साइन। तो मैं यहां से चलूंगा, A से B, B से C, C से D जाऊंगा, तो ABCD लूप है, इसमें चलाओ, ABCD लूप को सॉल्व करो, और आप यहां से E थेवेनिन की वैल्यू आपको पता होगी, R थेवेनिन की वैल्यू आपको पता होगी। अब मुझे 2 चीजें ज्ञात करनी है, E थेवेनिन मैं कैसे ज्ञात करूं और R थेवेनिन मैं कैसे ज्ञात करूं, ये हम आपको आज सिखाएंगे। बस आपको आज यही सिखाना है, और इतना हमें अच्छे से समझना है कि आज इसको समझ लिया ना तो उसके बाद कभी हमें जरूरत ही ना पड़े इसको समझने की। अच्छे से दिमाग में इसको फिट कर लेना, बहुत अच्छे से। 2 चीजें निकालनी है बेटा आज, E थेवेनिन कैसे निकालेंगे और R थेवेनिन कैसे निकालेंगे। थेवेनिन थ्योरम पूरी हो जाएगी, 2 चीजें निकालनी सीख गए तो फिर तो किरचॉफ का नियम लगा देना, उत्तर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल से हम सारा टॉपिक समझ लेंगे। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या दिया कि इस एग्जाम्पल के अंदर एक बैटरी लगी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 10 ओम के प्रतिरोध है। उसके बाद इस जगह पे भी एक 10 ओम का प्रतिरोध, यहां पे देखिए। अब पेपर के अंदर वो क्या कहेगा, मेन चीज पेपर के अंदर वो आपको बताएगा कि लोड प्रतिरोध कौन सा है,
पेपर के अंदर वो आपको बताएगा कि लोड प्रतिरोध कौन सा है। ये जो प्रतिरोध है उसने बता दिया कि ये लोड है, प्रतिरोध है RL बराबर 100 ओम। और जहां पर लोड प्रतिरोध उसने बनाया है ना डायग्राम के अंदर, वो A और B लिख के नहीं देगा, डायग्राम के अंदर केवल वो RL लिख के देगा कि RL क्या है, इतना है। अब क्या करना है, आपको नियम के अकॉर्डिंग चलना है, जो नियम मैं बताऊंगा उस नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आ गया मान लो पेपर में, और A और B लिखे हुए नहीं होंगे वहां, आपको उन बिंदुओं को A और B लिख देना है जो RL के दोनों सिरों पर है। तो यहां पर भी हम इस तरीके से RL के सिरों वाले बिंदु A और B लिखेंगे, तो इनको हम C और D लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, दो चीजें ज्ञात करनी है। पहली चीज हमें E थेवेनिन ज्ञात करना है, टू डिटरमाइन थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टता ज्ञात करना, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है थेवेनिन वोल्टेज कैसे ज्ञात करें, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। थेवेनिन वोल्टेज कैसे ज्ञात करें, थेवेनिन वोल्टता निकालनी है अपने को, तो सीधी सी बात है, एक काम करना है, यहां से A और B के बीच में जो भी लगा है उसको हटा देना है। ध्यान देते जाना जो डायग्राम बनाऊंगा। नहीं समझ आया अगर एक बार ये, तो कभी समझ नहीं आएगा। अगर ध्यान नहीं दोगे पहली बार में, तो बार बार ना तो बताया जाता है और ना ही बार बार समझ में आता है, क्योंकि खिचड़ी बन जाती है बार बार। जहां पर प्रतिरोध RL लगा था उसको हटा दिया, तो इस जगह पे अब कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं हम ओपन सर्किट। कल बताया था ओपन सर्किट, यानी कि खुला परिपथ। जब परिपथ खुला होता है या ओपन होता है तो वहां से करंट नहीं जाता कभी, क्योंकि जगह ही नहीं है करंट जाने के लिए। तो करंट इस पार्ट में क्या हो जाएगा, 0, I बराबर 0 हो गया, 0 एम्पियर। इस तरफ कोई करंट नहीं है, दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि करंट जाने के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, ओपन सर्किट कर दिया। जब ओपन सर्किट किया तो इनके बीच में धारा 0 है, लेकिन विभवांतर तो 0 नहीं है। विभवांतर का मान ज्ञात करना है अपने को, कितना है, वो विभवांतर ही क्या होता है, थेवेनिन वोल्टता होती है। और वो विभवांतर ज्ञात करने के लिए मान लेता हूं, लगी नहीं है बैटरी, याद रखना, दोबारा बता रहा हूं, मान लेता हूं एक उतने वोल्ट की बैटरी लगी है जिसका वोल्टता है E थेवेनिन। वोल्ट ये डैश डैश करके बनाई है मैंने, इसका मतलब बैटरी लगी नहीं है, खुला है परिपथ, यहां से लगी हुई मानी गई है। क्योंकि कोई तरीका तो हो, इसके बीच में वोल्टता ज्ञात करने का कोई तरीका तो हो, तो इसके बीच में A और B के बीच में हमें विभवांतर ज्ञात करने का एक ही तरीका है। यहां पे मान लेते हैं E थेवेनिन वोल्ट की बैटरी लगी है, इसका मान ज्ञात करना है। किरचॉफ का नियम में आता है, दो लूप है आपके पास, पहला लूप ये और दूसरा लूप ये। यहां से आप E थेवेनिन की वैल्यू निकाल लोगे, और E थेवेनिन की जो वैल्यू आएगी उस E थेवेनिन की उस वैल्यू को आप यूज करोगे यहां पर, और आपके पास क्या आ जाएगा, R थेवेनिन आ जाएगा। तो E थेवेनिन को निकालने के लिए पहले तो धारा का डिवाइडेशन करते हैं। देखो I धारा यहां से चली, यहां से जो I धारा चली है, इस तरफ कोई धारा नहीं जा रही, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि परिपथ यहां से ओपन कर दिया। जब परिपथ यहां से ओपन कर दिया तो धारा के जाने के लिए कोई जगह नहीं है, केवल माना यह है कि E थेवेनिन लगा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, E थेवेनिन वास्तव में लगा नहीं है, माना गया लगा हुआ। तो धारा I आ रही है, तो यहां से I इधर ही मुड़ जाएगी, सारी की सारी मुड़ जाएगी, इधर तो जाएगी नहीं कोई धारा, 0 एम्पियर है, ये तो सीधा ही लिख दो, इधर कोई करंट नहीं है, 0 एम्पियर, I धारा इधर से जाएगी। अब लूप चलाते हैं जी, किरचॉफ नियम लगा देंगे, लूप PQRS। सबसे पहले मैं लूप PQRS के अंदर किरचॉफ लॉ लगा देता हूं, PQRS P से Q जाइए, P से Q जाएंगे तो हम इस प्लस से बाहर निकल रहे हैं, तो प्लस का 10। उसके बाद धारा की दिशा में जा रहा हूं, -10I। फिर मैं R से जब इधर आऊंगा तो मैं धारा की दिशा में आ रहा हूं, फिर -10I। फिर धारा की दिशा में आ रहा हूं, -10I बराबर 0।
यानी कि 10 माइनस 30 आई बराबर 0। तो आई का मान यहां से सीधी सी बात है 1/3 एम्पियर आ गया, ये आई मिल गया मेरे को। आई के इस मान का मैं इस्तेमाल करूंगा ई थेवेनिन निकालने में, क्योंकि अब मेरे पास है दूसरा लूप एस आर ए बी। और लूप को बंद करना है, एस अंत में लिख दिया। एस से जाइए आर की ओर, तो धारा की उल्टी दिशा में जा रहा हूं, तो सही आएगा प्लस का 10 आई। ओके, उसके बाद यहां देखिए कोई धारा नहीं है इधर, तो कोई मतलब नहीं है, 0। यहां देखिए ई थेवेनिन के मैं माइनस से बाहर निकलूंगा, ई थेवेनिन के माइनस से बाहर निकलूंगा, माइनस का ई थेवेनिन। और यहां धारा नहीं है तो यहां तो धारा होगी नहीं, कोई मतलब ही नहीं। फिर यहां 0, यानी इस ब्रांच में सब 0 कर देना है। लेकिन वोल्टता कभी 0 नहीं होती, वोल्टता धारा पे निर्भर ही नहीं करती। धारा यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही है कोई मतलब नहीं। ई थेवेनिन पहली बात तो लगा ही नहीं है, लगा हुआ माना गया है, तो धारा हो ही नहीं सकती। तो ई थेवेनिन की वैल्यू आ गई, यहां से देख सकते हो 10 आई। और आई का मान समीकरण नंबर 1 से रख दीजिए, यहां से 1/3, तो आ गया 10/3 वोल्ट। ये ई थेवेनिन का मान आ गया भाई, जो हमें ज्ञात करना था। ये लो ई थेवेनिन आपको मिल गया, समझ आ गया होगा सबको। ई थेवेनिन निकालने का ये तरीका है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिसको नहीं समझ आया देख देना आराम से। क्या करना है, जो भी हमें दिया है सर्किट, उसका जो लोड प्रतिरोध है, उस लोड प्रतिरोध को हम हटा देते हैं यहां से। ठीक है, लोड प्रतिरोध को हटा देते हैं यहां से। तो क्या करते हैं, लोड प्रतिरोध हटा के, जब प्रतिरोध यहाँ पे जब कुछ लगा ही नहीं है, कुछ लगा ही नहीं, इसके बीच में हवा है, तो करंट तो है नहीं, करंट नहीं है तो करंट यहां से 0, यहां से भी करंट 0। अब इस जगह पर एक बैटरी लगी हुई मान लेते हैं, लगी नहीं है वास्तव में, मानी गई है लगी हुई। ई थेवेनिन प्लस ऊपर माइनस कैसे ही कर दो, ई थेवेनिन का आंसर जो है उसको प्लस में करना है आपने, बस याद रखो इतना। प्लस माइनस इसको कैसे मर्जी बता दो। दोनों लूप चलाए, लूप चला के पहले से आई की वैल्यू आ गई, आई इधर आई उड़ गई, क्योंकि इधर तो 0 है तो आई उड़ गई। तो आई की वैल्यू आ गई 1/3 एम्पियर, उससे ई थेवेनिन आ गया 10/3 वोल्ट। पहला पॉइंट खत्म हो गया। ये देखिए ई थेवेनिन हमने निकाल लिया। अब निकालना है आर थेवेनिन, जिसको कहते हैं थेवेनिन रेसिस्टेंस, टू डिटरमाइन थेवेनिन रेसिस्टेंस। अब देखो थेवेनिन रेसिस्टेंस निकालना और भी आसान है, थेवेनिन प्रतिरोध ज्ञात करना। एक बात और बता दूं मैं, थेवेनिन प्रतिरोध जो है, थेवेनिन प्रतिरोध, थेवेनिन रेसिस्टेंस जो है, वही नॉर्टन थ्योरम के अंदर नॉर्टन रेसिस्टेंस हो जाएगा। नॉर्टन यहां वोल्टेज ज्ञात कर रहे हैं, वहां धारा ज्ञात करेंगे। यहां पर वोल्टेज ज्ञात कर रहे हैं थेवेनिन, वहां पे नॉर्टन थ्योरम का आईएन ज्ञात करेंगे। समझ गए, यहां ओपन सर्किट किया है, वहां सीधी लाइन बना देंगे, मतलब शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो वहां आईएन ज्ञात करेंगे, नॉर्टन धारा। शॉर्ट सर्किट करोगे तो धारा मिलेगी, धारा का मान ज्ञात करेंगे। यहां देख लो, जो थेवेनिन प्रतिरोध आएगा वही नॉर्टन प्रतिरोध होगा। पहली बार फिक्स कर लो दिमाग में। पेपर में न्यूमेरिकल देके कहता है दोनों से करो, तो आपको एक बार ही प्रतिरोध ज्ञात करना है, बस उसी को लिख देना, यही नॉर्टन रेसिस्टेंस है। कैसे ज्ञात करना है, उससे पहले एक चीज देख लो, जो प्रतिरोध एक ही लाइन में होते हैं, जिनमें से धारा का मान समान गुजरता है, वो होते हैं श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का सीधा जोड़ हो जाता है, रेसिस्टेंस जुड़ जाते हैं, सीरीज में होते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अगर ऐसे करके ऐसे लगा दिया एक रेसिस्टेंस R4 है मान लो, तो अब ये जो R4 है ना, ये R4 इस R2 के क्या हो गया, समांतर क्रम में हो गया, पैरेलल में हो गया, क्योंकि जहां से धारा या करंट जो है डिवाइड हो गया। यहां से करंट डिवाइड हो जाए 2 हिस्सों के अंदर, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, वहां से समांतर क्रम शुरू हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है। तो ये दोनों पैरेलल में एक दूसरे के, इतनी बात तो समझते हो। अब इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए अपने कैलकुलेशन करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है।
वही ए और बी टर्मिनल है उनको फिर हटा देना है। जहां पर जितनी भी बैटरियां बूटियां लगी है, मुझे तो प्रतिरोध निकालना है, तो बैटरी का क्या काम है, प्रतिरोध। क्या अगर इसका कोई आंतरिक प्रतिरोध होता दिया कि 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो तो मैं यहां लगा देता, चलो प्रतिरोध का तो काम था। बैटरी का कोई काम नहीं है प्रतिरोध निकालने में, तो बैटरी को हटा दूंगा, केवल प्रतिरोध रखूंगा। ध्यान देना, केवल और केवल प्रतिरोध रखूंगा। और आरएल तो हमेशा ही हटाना है, क्योंकि आरएल तो यहां पे यूज हो जाएगा ना। अंत में जो सर्किट बन रहा है आरएल तो वहां यूज हो रहा है, तो आरएल तो अपने हटाना है हर जगह से। ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया। अब श्रेणीक्रम समांतरक्रम बढ़ाना है, बस ए से दौड़ शुरू करनी है और भागते भागते बी तक पहुंचना है, और देखना है समांतर क्रम श्रेणी क्रम कौन कौन से समांतर क्रम में है, कौन कौन से श्रेणी क्रम में है। मैं बिल्कुल पहली बार तो बच्चों की तरह, जैसे हम आपको जैसे 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में आप करते हो, पहले तो वैसे डायग्राम बना के समझाऊंगा बिल्कुल आराम से कि कौन श्रेणी क्रम में कौन समांतर क्रम में है। देख लेते हैं। मैं ए से चलना शुरू करता हूं, आ गया इधर ग्रीन कलर से एरो लगाता जाऊंगा, देखते जाना। ए से चला, ध्यान दो, ये 10 ओम यहां पे आके करंट 2 हिस्सों में बंट गया, एक तो इधर गया और एक इधर गया। जहां से करंट 2 हिस्सों में बंट जाए वहां से क्रम कौन सा हो जाता है, समांतर क्रम। इसका मतलब ये पूरी लाइन और ये लाइन समांतर क्रम या पैरेलल के अंदर है, ये लाइन और ये लाइन। अब इन दोनों से तो सेम करंट जा रहा है, दोनों से यहां से लेके यहां तक सेम करंट है ना, यहां से लेके यहां तक सेम करंट है, तो ये दोनों तो सीरीज में है ना। लेकिन ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का उत्तर क्या आ जाएगा, 20 ओम। आर बराबर आर, इन दोनों का उत्तर क्या आ जाएगा, 20 ओम। तो इसका 20 ओम मैं ऐसे बना दूंगा, देखो ऐसे करके ऐसे बना दिया 20 ओम। 20 ओम के साथ इधर ये वाला है, देखो ये बैठा है 10 ओम बैठा है। उसके बाद ये 10 ओम और ये 2 और है 10-10 ओम के। पहले तो एक चीज समझ ली हमने कि ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, सीरीज में थे, तो ये दोनों सीधे ऐसे 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 यहां तक सेम करंट था, जुड़ गए, 20 ओम हो गया, बना दिया। ये सर्किट इसके बराबर है, 3 बराबर लिखा 20 ओम। अब ये 20 ओम और ये 10 ओम समांतर क्रम के अंदर है, क्योंकि यहां से धारा बढ़ गई ना समांतर क्रम में। इन दोनों का उत्तर जो आएगा वो एक ही प्रतिरोध बनाएगा, ऐसे करके। और ये 10 ओम पड़ा अपना क्या लेता है, ये भी 10 ओम। अभी तक इनको हिलाया ही नहीं मैंने, इन 10 को, बस इन तीनों को सॉल्व कर लिया। ये इसका जो उत्तर आएगा वो यहां लिख दूंगा। और ये तीनों देखिए, फिर तीनों श्रेणी क्रम में हो गए, तीनों सीरीज के अंदर हो गए। अब इसका मान तो निकालें, 1/r बराबर 1/20 प्लस 1/10। 1/r 20 लघुत्तम आ गया, 1 + 2। 1/r बराबर 3 + 20, तो r आ गया जी 20/3 ओम, यानी कि ये 20/3 ओम है। ये 20/3 ओम, ये 10 और ये 10, तो टोटल उत्तर आ गया आर थेवेनिन आ गया। आर थेवेनिन जो निकालना था वो आ गया 20/3 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि 20 + 20/3 यानी कि 80/3। तो आर थेवेनिन आपके पास आ गया 80/3 ओम। देखो जी, आर थेवेनिन भी मिल गया, जो यहां पे लिखना है 80/3 ओम, ठीक है। ई थेवेनिन भी मिल गया, जो 10/3 वोल्ट है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगा देना है और वहां से आई की वैल्यू निकाल लेनी है। लगाओ किरचॉफ का नियम, यहां से चलते हैं। प्लस से बाहर निकल रहा हूं, प्लस का ई थेवेनिन, धारा की दिशा में जा रहा हूं, माइनस का आर थेवेनिन गुणा आई, फिर यहां भी धारा की दिशा में जाऊंगा, माइनस का आर एल आई बराबर 0। मुझे आई निकालना है, तो आई की वैल्यू सीधी सी बात आ जाएगा ई थेवेनिन बटे आर थेवेनिन प्लस आर एल। काम इतना ही था, मैं वैल्यू रख दो। ई थेवेनिन की वैल्यू 10/3, आर थेवेनिन की वैल्यू 80/3, आर एल की वैल्यू है 100, ये हो गया 380, यानी कि आई की वैल्यू आ गई 10/380।
10/380 एम्पियर। आगे जैसे मर्जी सॉल्व करते रहो, वो ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना मेरे को, इस तरह काट दो कुछ तो काटते रहना। आंसर जो आ गया आपको बस वही दिमाग में रखना है, और इन दोनों को मिला के ये 20 ओम आया था, ये याद रखना है। इस तरीके से आपकी थेवेनिन थ्योरम हो गई। दोबारा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 2 काम करने हैं, जो भी सर्किट दिया है पहला काम, उसमें तीसरी बार रिवाइज करवा रहा हूं, अब भी समझ ना आए तो फिर इससे मूड कोई नहीं है। सबसे पहला काम, ए और बी अपनी मर्जी से बनाने हैं, और ए और बी बनाने के लिए इसको देखना है आरएल कहां लिख रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर आरएल कहां दे रहा है? अगर आरएल यहां लिखता ना एग्जामिनर तो इसको ए और बी मानता। एग्जामिनर ने यहां लिखा है आरएल, तो ठीक है यही है, ये आरएल है, उसको हटा दो बस, दोनों में उधर भी उधर भी। उसको हटा दिया, जब हटा दिया तो यहाँ हवा रहेगी, तो हवा में क्या करंट जाएगा? तो यहां से करंट 0 जाएगा। तो यहां से जो आई करंट चला है वो चक्कर लगा के यहाँ आई करंट इसी में घूमता रहेगा। एक लूप ये बन गया, एक लूप बन गया ये। यहाँ पे लगाने में ये ई थेवेनिन लगा हुआ माना जाता है, इस ई थेवेनिन को लगा हुआ माना जाता है। इस ई थेवेनिन का मान याद रखेंगे, 10/3 निकाल के दोनों लूप को हल करके आ गए। अब निकालना है ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, जो थेवेनिन प्रतिरोध है। और तुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका यही है, एक बिंदु से बी से चलो तो भी वही बात है, ए से चलो बी की ओर जाओ, जहां से रास्ते 2 जाए वहां से समांतर क्रम पैरेलल, यहां से रास्ता एक ही रहे वहां से श्रेणी क्रम से। अब ये 10 और 10 एक ही रास्ते पे थे तो 20 हो गई दोनों। ये 20 और 10 समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो इनका उत्तर निकालिए 20 और 10 का। डायग्राम दोनों का कंबाइन ये बन गया, तीनों श्रेणी क्रम में थेवेनिन। आर थेवेनिन और ई थेवेनिन इधर रखा, लूप लो लगाया, आपके पास आंसर आ गया। ये आपका थेवेनिन थ्योरम खत्म हो गया।